हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 13 सितंबर को होने वाला है और 13 सितंबर को दो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। एक तो हिंदी का होगा और दूसरा इंग्लिश का एग्जाम होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इंग्लिश का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों का उत्साह और अट नहीं रही, ये दो चैप्टर्स, एक ही चैप्टर है, दो कविता है, दोनों से क्वेश्चन आएगा और आत्मकथ से भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छी तरीके से इस चैप्टर को आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह कविता के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा श्रीकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सूरदास, चौथा नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्साह कविता के कवि कौन है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? पहला ऑप्शन है बरसने के लिए, दूसरा छाए रहने के लिए, तीसरा कड़कड़ाने के लिए, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्साह कविता में कवि बादलों से बरसने के लिए आग्रह कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? पहला ऑप्शन है बिजली की कड़क, दूसरा पानी, तीसरा रहस्य, चौथा काली घटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिजली की कड़क। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? पहला केशों के समान, दूसरा आसमान के समान, तीसरा वर्षा के समान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कवि ने बादलों को केशों के समान सुंदर बताया है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? पहला ऑप्शन है कवि से, दूसरा वर्षा से, तीसरा सृष्टि से, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कवि से, बादलों की तुलना कवि से किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर की ओर, कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? पहला ऑप्शन है स्वयं से, दूसरा बादल से, तीसरा चांद से, चौथा सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बादलों से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? पहला ऑप्शन है गर्मी के कारण खुश है, दूसरा गर्मी के कारण बेचैन और उदास है, तीसरा वर्षा के कारण उत्साहित है और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, दूसरा ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर, तीसरा जीवन में निराशा और हताशा की ओर और चौथा पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्ग की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर संकेत करती है। फिर देखिए 9 नंबर, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? पहला ऑप्शन है उदास बादलों की, दूसरा उदास प्राणियों की, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उदास प्राणियों की, उदास प्राणियों को सूचित करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर की ओर। देखिए, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? पहला उदासी का, दूसरा खुशी का, तीसरा चमत्कार का, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उदासी का सूचक है उन्मन शब्द। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं, अगला जो कविता है अट नहीं रही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अट नहीं रही कविता से, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? अट नहीं रही है कविता के कवि, पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा श्रीकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सूरदास, चौथा नागार्जुन। तो देखिए, उत्साह और अट नहीं रही दोनों के कवि हैं श्रीकांत त्रिपाठी निराला। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला
सेकेंड नंबर, अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है फागुन में, दूसरा ग्रीष्म में, तीसरा शीत में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फागुन में, जिसको बसंत भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, अट नहीं रही कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। पहला प्राकृतिक सौंदर्य का, दूसरा वर्षा ऋतु का, तीसरा भौगोलिक सौंदर्य का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है। पहला ऑप्शन देखिए, डालियों से पत्ते झड़ गए, दूसरा डालियां पत्तों से भर गई, तीसरा डालियां सूख गई, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डालियां पत्तों से भर गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अट नहीं रही पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, सब जगह सुंदरता फैली हुई है, दूसरा रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, तीसरा पतझड़ आ गया है, चौथा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, यानी कि सब जगह सुंदरता फैल गई है, रंग बिरंगे फूल छा गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 5 नंबर का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर देखते हैं। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली है। पहला फागुन का, दूसरा माघ का, तीसरा कार्तिक का, चौथा वैशाख का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फागुन का ही बात हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर देखिए, कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही। पहला प्रेयसी की ओर से, दूसरा विशालकाय पर्वत की ओर से, तीसरा प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, चौथा काले काले बादलों की ओर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। पहला देखिए, पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, दूसरा पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, तीसरा पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं जब फागुन आता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर देखिए, इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि के मन में बादल को लेकर उत्साह है। बादल मन में उत्साह की भावना जगाता है, यह उत्साह क्रांति आने के प्रति भी है। ठीक है, प्रतीक, यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए, यह उत्साह क्रांति आने का प्रतीक भी है। देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर, बादल कवि से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों कवि बादल को गरजने के लिए कहता है। तो देखिए इसका उत्तर, कवि बादल की फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि देखिए, पहला बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है, कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। फिर देखिए दूसरा, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल पीड़ित प्यास से जनों की प्यास को बुझाने वाला है। दूसरा, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है, यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। फिर देखिए ग नंबर, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। फिर घ नंबर, बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। फिर देखिए अंग नंबर, बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। और च नंबर देखिए, बादल नूतन कविता के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की आंख
फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर देखिए, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए, फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में बसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है, यानी कि जान आ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। फागुन मास मौज मस्ती लेकर आता है, तो इसीलिए फागुन माह बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती है। पहला देखिए, निराला जी का शब्द चयन अनूठा है, वे कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। ख नंबर देखिए, निराला जी प्रकृति का चित्रण अत्यंत कुशलता के साथ करते हैं। फिर देखिए ग नंबर, छायावादी कविता में कल्पना की उड़ान है। फिर देखिए घ नंबर, निराला जी प्रकृति का मानवीकरण करने में अत्यंत कुशल है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करने वाला हूँ। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।